शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान पर पूरी नजर बनी हुई है हमारी। राजस्थान पर नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक तो वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहां पर जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, उसके अलावा की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बीच की जो अनबन है, और जिस तरह से लगातार सचिन पायलट के समर्थक अब अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बन रही है। राजस्थान में उथल पुथल मची हुई है। आपको राजस्थान उपचुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी मैं बताने वाला हूं, और वो है सहाड़ा सीट से। सहाड़ा सीट जो कांग्रेस पार्टी की रही है, जिस सहाड़ा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा अभी तक रहा है, वो सहाड़ा सीट अब बीजेपी के पास जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। सहाड़ा सीट अब बीजेपी के पास जा रही है, और इसकी वजह बताई जा रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हो रही नोकझोंक। इनके बीच हो रही जो तल्खियां हैं, इनके बीच जो बवाल मचा हुआ है, इसको देखते हुए सहाड़ा सीट अब बीजेपी की तरफ जा रही है। आपको बता दूं, सहाड़ा सीट वो सीट है जिस पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती आई है, लेकिन इस बार सहाड़ा सीट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी कि अगर बात की जाए तो जो उपचुनाव होने वाले हैं, और ये उपचुनाव अगर कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, और अशोक गहलोत पर सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत ना तो अपने विधायकों को समझा बुझा पा रहे हैं, और ना ही वो सही से राजस्थान के अंदर सरकार चला पा रहे हैं। और राजस्थान में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, अगर यही 3 सीटों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए। मैंने बीते दिनों जो प्रोग्राम किया था उसमें बताया था बाकायदा उस बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए थे। और 2 सीटों की हम बात करें तो 2 सीटों पर धाकड़ उम्मीदवारों को उतारा गया है, और ये बताती है स्थिति कि किस तरह से, जैसे कि दीप्ति माहेश्वरी, और उसके अलावा की अगर हम बात की जाए सोनलाल जाट जो हैं, उनको वहां पर 2 उम्मीदवार जो खड़े किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी बहुत सोच समझकर काम कर रही है, बहुत सोच समझकर रणनीति अपना रही है। जहां कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है, जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई चल रही है, उसका फायदा अब बीजेपी उठा रही है। बीजेपी फौरन मौके को समझते हुए उसने अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया है, अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, और बाकायदा उम्मीदवारों को काम पर भी लगा दिया गया है। तो ऐसे में बहुत आगे इस वक्त बीजेपी चल रही है, और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सहाड़ा सीट को अब हथियाया जाए, सहाड़ा सीट पर जो है बीजेपी की पकड़ बनाई जाए। आपको बता दूं, बहुत चुनकर बीजेपी ने उम्मीदवार जो है उतारे हैं, और पार्टी आलाकमान ने बाकायदा बहुत सोच समझकर इन उम्मीदवारों पर हामी भी भरी है। तो ऐसे में बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बवाल मचा हुआ है, जो उथल पुथल मची हुई है, ये उथल पुथल जिस तरह से परेशानी बन रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से मुश्किलें खड़ी कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, यही मुश्किलें आने वाले समय में और देखने को मिलेंगी। आपको बता दूं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये जो 2 खेमा बटा हुआ है, और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, इसका बड़ा फायदा वसुंधरा राजे उठा रही है। जी हाँ, वसुंधरा राजे की अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे के करीबी हैं। बात की जाए सोनेवाल जाट, और उसके बाद जो दीप्ति माहेश्वरी हैं, उनको टिकट दिया गया। और सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिल रही है कि राजस्थान में बीजेपी अब जाट जो समुदाय के लोग हैं उनको अपनी तरफ कर रही है, गुर्जर समुदाय के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। और बाकायदा वसुंधरा राजे ने बीते कुछ समय पहले एक रैली निकाली थी, और उसमें गुर्जर समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई का फायदा अब उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, और बाकायदा उन्हीं प्रत्याशियों को उतारा गया है जो वहां के लोगों के बीच से जुड़े हुए, जिनकी पहुंच वहां पर है, जिनका उस सीट पर अच्छा दबदबा है। तो यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपने उम्मीदवारों को तो उतार ही रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है
कि जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और वो उम्मीदवार कौन होंगे। तो कांग्रेस में जो अंतर कला मची हुई है, कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है सचिन और अशोक के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं अब सचिन और अशोक दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। सचिन पायलट का कब्जा है तीनों सीटों पर, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी यहाँ पर, लेकिन अगर सचिन पायलट जो है यहाँ पे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं तो अशोक गहलोत को नुकसान होगा और अशोक गहलोत की हार यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत इस वक्त पूरी तरह से चौतरफा तरीके से गिर चुके हैं। अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे इस वक्त अशोक गहलोत के सामने खड़े हैं, लेकिन अशोक गहलोत उनका जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। ना ही अशोक गहलोत राजस्थान में सही ढंग से सरकार चला पा रहे हैं और ना ही अगर बात की जाए वो अपनी पार्टी के अंदर जो अंतर कला मची हुई है उसको शांत करवाने की कोशिश वो कर पा रहे हैं। यानी कि अशोक गहलोत खुद कंफ्यूज है कि आखिरकार करें तो क्या करें। अब सचिन पायलट के समर्थकों ने जिस तरह से बागी तेवर अपना लिया है, यही तेवर अब अशोक गहलोत के लिए चिंता का सबक बन चुकी है। अशोक गहलोत के लिए ये चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बहुत ज्यादा स्थितियां यहाँ पर बनती और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मैं बात करूं तो शुरू से इनके बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो उपचुनाव है उन पर नजर बनाई हुई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी ने। लेकिन अगर इन्हीं पार्टी की मैं बात करूं तो बीजेपी जिस तरह से इस पूरे मौके का फायदा उठा रही है, जिस तरह से बीजेपी इन उपचुनाव को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी जो है अब वो पूरा मौका यहाँ पर अपने हाथ में ले रही है। वो पूरे मौके की तलाश में है और वो मौका झपटना चाह रही है। यानी कि बीजेपी पूरी कोशिश में है इन उपचुनाव को इन उपचुनाव में पूरी तरह से कब्जा किया जाए और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो जीत लेकर, यानी कि वो वोटर्स को अपनी तरफ करें और इन चुनाव में जीत उनकी तरफ से हो बीजेपी के लिए। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी वक्त से पहले संभलती नहीं है, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई कम नहीं होती है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां कम नहीं होती हैं, तो मौका बीजेपी के पास चला जाएगा। मौके का फायदा बीजेपी उठाएगी और इतना ही नहीं, अगर बीजेपी के पास ये मौका आ जाता है तो इसका मतलब बीजेपी बहुत बड़ा फेरबदल भी राजस्थान में कर सकती है। जिस तरह से अगर मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सचिन और उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट और उनके समर्थक कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले जाएं और अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए। देखते हैं आखिरकार आगे क्या स्थिति होती है और राजस्थान से जुड़ी अन्य जानकारियां भी मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताता रहूंगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।